Hello guys, welcome back to my channel, that is the Road of Dreams. So today is a beautiful day for me because I have nothing to do. Basically I'm free since morning. So I thought of making a video for all of you. So here I am. I was thinking of doing many things, like I got so many ideas like that चलो ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, ऐसा कर लेती हूँ, वैसा कर लेती हूँ, but I ended up doing nothing. And I thought कि आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगी जो हम नॉर्मली शेयर नहीं करते हैं. I mean हम अपनी डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें फील करते हैं, we go through all of this, but we never get a chance to express this. और अगर हम करना चाहते भी हैं तो we हेजिटेट और समवेयर हम सोचते हैं कि नहीं यार ये बातें करने के लिए थोड़ा सा ऑकवर्डनेस होता है. बट टुडे आई एम हियर बिकॉज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बातें शेयर करूँगी आपसे जो मेरे साथ भी हुआ है. एंड आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल, सबके साथ ये होता है. ओके, नॉट सबके साथ बट मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ ये होता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आज मेरा नो मेकअप लुक है, आई हैव नो मेकअप टुडे. सी, नो मेकअप नो मेकअप नो मेकअप. इसके दो रीज़न हैं. फर्स्ट इज़ द वेदर इज़ वेरी ग्लूमी, जिसकी वजह से मुझे ये पिंपल्स, एकने और ये डलनेस स्किन में, ऑयली, ये सब हो रहा है. तो मैं नहीं चाहती कि वो बढ़ जाए, इसलिए मैंने बिल्कुल भी मेकअप यूज़ नहीं किया. मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है. एंड द सेकेंड रीज़न इज़ जो बातें मैं आज आपसे करने वाली हूँ, इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू इट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट. So, the first thing, how do you define beauty? So, मैंने कई लोगों से पूछा एक्चुअली ये वीडियो करने से पहले मैंने कई लोगों से पूछा. अपने दोस्तों को कॉल किया, अपनी मम्मा से, मेरी दीदी से, मैंने सबसे ये चीज़ें पूछी कि आपके लिए ब्यूटी क्या है. लाइक हाउ डू यू डिफाइन ब्यूटी. और कोई इंसान खूबसूरत है ये आप कैसे कह सकते हो. I got many different answers and सब अपनी अपनी जगह पर सही थे. Okay, so let me tell you one thing. There are times when we realize that we are in a particular place. हम कहीं बाहर गए हैं घूमने फिरने, डिनर करने, दोस्तों के साथ चिल करने या मूवी पे, एंड हम काफ़ी लोगों को देखते हैं. बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आसपास. तो हम में से कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं. लाइक वाओ, दैट गर्ल इज़ सो ब्यूटीफुल, और क्या आउटफिट पहना है यार उसने, या शी हैज़ गॉट सच ब्यूटीफुल फीचर्स. या कोई अच्छा लड़का दिख रहा था, उससे देख के हम कहते हैं कि ओ माई गॉड इज सो हैंडसम. लाइक दिस वी डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस. या कम ऑन, या बट देर आर मैनी पीपल जो अप्रिशिएट नहीं करते. लाइक किसी को देखकर भी, जैसे हम डिस्कस भी कर रहे हैं ग्रुप में, तो दे वोंट से एनीथिंग अबाउट इट. तो इसके ये ऐसा नहीं है कि दे आर जेलस. इट्स नॉट लाइक कि हमेशा कोई किसी से जेलस है या उसके नेचर में ही है ना बोलना. इट कैन बी अ रीज़न. ओके, बट देर आर मतलब पॉसिबिलिटीज़ कि कोई हम में से भी ऐसा है जिसको इन्फीरियरिटी है खुद पे, जिसको ऐसा फील होता है कि मैं अच्छी नहीं लगती या मैं अच्छा नहीं लगता, या मैं सामने वाले को जाकर मैं किसी की तारीफ़ करूँगी तो मैं मजाक बनूंगी, या फिर वो एरोगेंट होगी या होगा, वट एवर. देयर में बी मैनी रीजन्स, तो मेरे भी काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनको ऐसा फील होता है कि मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं मोटी हूँ, या मैं आई एम डार्क, या मेरी हाइट कम है. सो वो पब्लिक प्लेस में जाके थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं. या जब उनके सामने आप किसी की तारीफ़ करो तो दे फील बैड अबाउट इट, कि नॉट अबाउट द फैक्ट दैट हम किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, बट अबाउट द फैक्ट कि हम ऐसे क्यों नहीं हैं. So let me tell you, all the darlings, you all are beautiful. Trust me, everyone is beautiful in their own particular way. Like, let me tell you my experience, okay? Maybe I'm not fair, I'm not tall, I'm not slim, मैं बहुत chubby हूँ. Okay, and एक टाइम था मेरा कॉलेज टाइम, I was horrible. I looked bad. या ट्रस्ट मी, मतलब मैं अभी भी आई एम नॉट ब्यूटीफुल, बट या मैं उस समय मुझे भी ये लगता था. मेरा कॉलेज का फर्स्ट सेकेंड ईयर था एंड मेरे आसपास सब बड़े हैपनिंग से, सारे मेट्रो के लड़के लड़कियाँ, दे ऑल वर स्टाइलिश एंड एवरीथिंग. बट मैं दुर्ग, छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा शहर है दुर्ग, मैं वहाँ पढ़ी लिखी हूँ.
मेरा बचपन डोंगरगढ़ जैसे एक छोटे से टाउन में बीता है, तो मैंने कभी बहुत ज़्यादा स्टाइल, फैशन एंड एवरीथिंग इनके बारे में मुझे कभी पता नहीं था ना मैंने कभी देखा। एंड आई डोंट माइंड अगर कोई इन चीज़ों के बारे में कोई जानता है, जैसे मेरे फ्रेंड्स थे उस समय, आई वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, बट इट्स ओके। आपके आसपास की सराउंडिंग जैसे है आप वो सब चीज़ें सीखते हो, देखते हो, वट एवर इट इज़। बट उस समय मुझे ऐसा फील होता था कि ओ माई गॉड, आई कैन नॉट स्टैंड बिटवीन दैम, बिकॉज मैं अलग थी उन सब में, इन अ बैड वे मतलब दैट टाइम इन अ बैड वे। मुझे ऐसा फील होता था कि नहीं यार, ये सब कितने प्रिटी हैं, दे आर गॉर्जियस, दे आर सो स्टाइलिश। इवन मेरा फ्रेशर्स पार्टी, एवरीवन वर लुकिंग डैम सेक्सी, बट आई वॉज लुकिंग लाइक आई डोंट नो व्हाट, आई डोंट नो, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है वो बोलने के लिए। देन टू समहाउ आई, मतलब उस समय मैं बहुत डिप्रेस्ड होती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी मम्मा के पास, मेरी दीदी के पास, आई केप्ट ऑन क्राइंग कि नो, एवरीवन इज सो नाइस देयर, बट आई लुक दिस वे, आई वोंट गो टू द कॉलेज। और इसकी वजह से मेरे कॉलेज का एक लंबा टाइम ऐसा गया है जब मैं कॉलेज जाना पसंद नहीं करती थी, या मैं अवॉइड करती थी कॉलेज जाना, लोगों से मिलना। तो ये चलता रहा। फिर जब धीरे धीरे टाइम बीतता गया और मुझे कुछ अच्छे लोग मिले मेरी ज़िंदगी में, जिन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई कि ब्यूटी इज़ नॉट अबाउट योर फीचर्स। सिर्फ आप बाहर से खूबसूरत हो, दिस कैन नॉट डिफाइन योर ब्यूटी, यू शुड बी ब्यूटिफुल इनसाइड, यू नो। मतलब मेरे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो बहुत लंबे नहीं हैं, बहुत स्लिम नहीं हैं, बहुत फेयर नहीं हैं, बट दे आर ब्यूटिफुल। ब्यूटी फॉर मी इज़, यू नो, योर इम्प्रेशन दैट यू लेफ्ट ऑन मी। लाइक आपने मेरे साथ आप कैसे रहे, वॉट वॉज योर बिहेवियर टूवर्ड्स मी, आप कैसे बात करते हो, आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हो या नहीं, हाउ यू ट्रीट अदर्स, दिस इज़ ब्यूटी फॉर मी। बिकॉज ऑब्वियसली आज, कल या कभी ज़िंदगी में दिस कैन, द ग्लो, एवरीथिंग इज गोना, यू नो, फेड अवे। सबका एज होता है, वी आर गोइंग टू एज, बट देन चीज़ें वो याद रह जाती हैं जो आपने किया है अपने पास्ट में। लाइक आपको कल को कोई ये बोल के, ऑब्वियसली जो बहुत जैसे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स एंड ऑल, हम याद रखते हैं कि ओ माय गॉड दैट द गर्ल वाज ब्यूटीफुल, और सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, दे ऑल आर ब्यूटीफुल, आई डू बिलीव। बट जब काफ़ी टाइम बाद, या इवन अभी भी आपके ग्रुप में या आपके प्योर सर्कल में, आपके फैमिली में अगर ये बात होती है, तो दे ऑलवेज, हमेशा ये बात होना ज़रूरी नहीं है कि वो खूबसूरत है या नहीं। आप, यू शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू शुड बी गुड बाय योर हार्ट, आपका नेचर अच्छा होना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्यूटी, यू नो। तो मुझे ये चीज़ जब समझ में आई, तब आई रियलाइज कि ओ आई, मतलब वेस्टेड मतलब ह्यूज टाइम थिंकिंग अबाउट नॉट बीइंग ब्यूटीफुल। बट उस समय अगर मुझे ये चीज़ अगर जल्दी समझ में आती तो आई कुड हैव चेंज दैट, बट ऑब्वियसली अब मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं अपने पास्ट में जाके वो चीज़ें बदल पाऊँ। सो मैं चाहती हूँ कि मैं ये चीज़ें आपकी लाइफ में बदल पाऊँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ें मैंने फेस की वो चीज़ें कभी आप फेस करें। एंड ट्रस्ट मी, being beautiful has its own definitions. Like there are many definitions of being beautiful. For someone it may be like being gorgeous, like having good features, being tall or fair, or you know, slim. But for another one it can be like, oh, she's such a pure soul, or she's a darling, she is very helpful and all. Because मैं तो लोगों को ऐसे ही याद रखती हूँ, and I have many beautiful friends around me, trust me, जो externally भी beautiful है, internally भी beautiful है। But it doesn't mean मैं उनको, you know, categorize करती हूँ कि ओ ये looks में अच्छी है और ये nature में अच्छी है। It's not like that. मेरे लिए वो सब लोग अच्छे हैं जो अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छे दिखते भी हैं, वो भी अच्छे हैं, जो अच्छा बिहेव करते हैं वो भी अच्छे हैं। दे ऑल आर इन टू द सेम लेवल, ओके। सो ये चीज़ें मैं आज आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ हाउ इट फील्स जब आप ऐसा अंदर से फील करते हैं, आप इन्फीरियरिटी फील करते हैं, या आपको किसी तरीके की परेशानी होती है बट आप सबसे नहीं कह सकते। मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी इनिशियली ना अपने दोस्तों से ये बातें शेयर कर सकती थी, ना मैं अपने पेरेंट्स से ये बातें शेयर करती थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि इसमें बोलने का कुछ नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, इसमें सोचने का भी कुछ नहीं है। सो यू ऑल आर ब्यूटिफुल इन योर ओन वेज,
ट्रस्ट मी, आप लोग बिल्कुल भी ये सोचकर अपना टाइम वेस्ट मत करना कि मैं अच्छी नहीं दिखती, या इस वजह से आप खुद को बांध कर रखते हो, आप बाहर जाना पसंद नहीं करते, लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। बट जब तक आप लोगों से दूर रहोगे, जब तक आप लोगों के बीच में नहीं जाओगे, आपको नहीं पता चलेगा कि देयर आर डिफरेंट पीपल इन दिस वर्ल्ड। सब अलग होते हैं, सब अपने अपने तरीके के होते हैं, कोई भी किसी की तरह नहीं हो सकता। एंड देयर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कोट जो मैंने एक जगह पढ़ा हुआ था, दैट नो वन कैन बी यू एंड दैट्स योर सुपर पावर। सो ट्रस्ट मी, कोई भी आपकी तरह नहीं हो सकता, और यही आपकी ब्यूटी है। यू आर यूनिक ऑन योर own ways. So this was what I wanted to speak about today, and I hope इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला हो, बिकॉज मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ जब मेरे से कोई इस तरीके की बात करता है और शेयर करता है अपने एक्सपीरियंसेस। तो मैं भी चाहती हूँ कि अगर मैं किसी एक इंसान की भी हेल्प कर सकती हूँ इस चीज़ से, इस वीडियो से, ये सब बोलकर, तो आई विल डू माई बेस्ट टू पुट अप सच वीडियोज़। एंड और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बट मैं धीरे धीरे उन वीडियोस पे पहुंचूंगी। टिल देन आप ये वीडियो देखिए, एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून। आई विल कीप पुटिंग अप वीडियोज ऑन माय चैनल। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, यूज़ सैनिटाइजर एंड मास्क रेगुलरली, बिकॉज अब अनलॉक हो रहा है सब, एंड दिस इज़ द क्रूशियल टाइम जब हमें खुद का ख्याल रखना है। अभी तक तो हम घर पे थे, हम सेफ थे, ओके, बट अब क्योंकि हमें बाहर निकलना है तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। सो साइनिंग ऑफ, जस्ट बी देयर एंड गिव थम्स अप गाइस प्लीज़। मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो पे, आई नो मुझे सिर्फ बोलना था, बट बोलने में मेहनत लगती है। सो प्लीज़ गाइस गिव मी थम्स अप एंड कॉमेंट। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हैं, तो यू कैन कॉमेंट बिलो। बाय।